एल्गे एज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? ये वो फ्यूल होता है, इट इज़ द फ्यूल विच वी गेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि एल्गे जो हैं दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम उनसे कोई फ्यूल लेते हैं उसको हम बोलेंगे बायोफ्यूल, ठीक है। अब एल्गे क्यों इंपॉर्टेंट है एज द सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स? वो इसलिए एल्गे की जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमने देखा कि एल्गे रैपिडली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एल्गे से फ्यूल ले लें, वी कैन से कि इज द सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फ्यूल, कि एल्गे रैपिडली ग्रो करते हैं। और साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स नहीं चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, और दे डोंट नीड एनी फर्टाइल और एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो कैप्चर, जब आप एल्गे की जो ग्रोथ देखेंगे, दे कैप्चर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो अमाउंट है इन द एटमॉस्फेयर उसको कम करने के लिए भी आप मदद कर सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, जब आप बायोफ्यूल्स बनाते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि बायोफ्यूल obtaining from algae it is costly, it needs high costs, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है कि how do you cut the costs, अब कॉस्ट को कम कैसे करें in the process of generating biofuel from algae, ठीक है, वो हमें देखना है। लेकिन अब यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं कि कौन कौन से बायोफ्यूल्स हम obtain कर सकते हैं from algae और कहाँ कहाँ से वो obtain कर सकते हैं। सबसे पहले बायोडीजल है, ठीक है। बायोडीजल जो है ये वो डीजल है जो हम एल्गे से ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ से ले सकते हैं? वी कैन यूज सर्टेन माइक्रो एल्गे फॉर दिस। क्यों? क्योंकि इनमें ऑयल्स का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है इन माइक्रो एल्गे, ठीक है। जैसे आपके पास एक एल्गा यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ नैनोक्लोरोप्सिस। इसमें 30 to 60% जो वॉल्यूम होता है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ऑयल, मतलब ऑयल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वी कैन ऑब्टेन बायोफ्यूल फ्रॉम इट। और एक एल्गा है यहाँ पे बोट्रियोकोकस ब्राउनी, ठीक है। यहाँ से भी आप नेचुरली बायोडीजल ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दिस एल्गा, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अनदर बायोफ्यूल, वी कॉल इट एज बायोएथेनॉल। आज हम फ्यूल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। सो वो एथेनॉल जो हम एल्गे से लें या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लें, वी कॉल दैट बायोएथेनॉल। ये हम मैक्रो एल्गे से ले सकते हैं, यानी जो बड़े एल्गे होते हैं उनसे हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। जैसे आपके पास उल्वा एक है, ग्रेसिलेरिया और एक एल्गा है, यहाँ से हम बायोएथेनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। उल्वा, ग्रेसिलेरिया, इनकी फर्मेंटेशन करके वी कैन ऑब्टेन बायोएथेनॉल। उसके बाद जो एल्गे हैं, ऑल ऑफ द एल्गे, जो एल्गल बायोमास है, ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। मीथेन जो है ये गैस है, इट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। तो जो हमारे पास एल्गे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एल्गे, यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर स्पीशीज और पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ एल्गे, कोई भी एल्गा आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसकी एनारोबिक डाइजेशन करनी है, ठीक है। यू विल डाइजेस्ट दिस एल्गल बायोमास अंडर एनारोबिक कंडीशंस, तो वहाँ से मीथेन प्रोड्यूस होता है विच इज द बायोगैस। नाउ वी हैव दिस इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस बायोफ्यूल, वी कॉल इट बायोक्रूड, ठीक है। बायोक्रूड क्या है? इट इज़ बेसिकली द क्रूड ऑयल विच वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस वेट बायोमास। जो वेट बायोमास होता है उससे हम ये जो बायोक्रूड है या फिर क्रूड ऑयल है वो ले सकते हैं। होता क्या है इसमें जो वेट बायोमास होता है, जैसे आपके पास क्लोरेला है, सेंडस्मस है, या फिर बाकी जो एल्गल स्पीशीज़ हैं वेट फॉर्म में, इनको हम लेते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं विद हाई टेम्परेचर, जैसे 200-300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं। तो ये जो बायोमास होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट रिलीज द ऑयल, उसको हम बायोक्रूड बोलते हैं क्योंकि ये क्रूड ऑयल होता है। थ्रू फर्दर रिफाइनमेंट हम इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यहाँ से हमें रिफाइंड फ्यूल्स मिल जाते हैं। तो ये इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वी कॉल इट HTL। HTL का मतलब है हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन। इसमें हाई टेम्परेचर पे वेट बायोमास को हीट किया जाता है ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए एंड इट फॉर्म्स द क्रूड ऑयल। सो इट वाज अ बिट अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द एल्गे।